हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8। आज हम अपना चैप्टर 4 दोबारा कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसका नाम है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो शॉर्ट क्वेश्चन में देखिए, स्टेट एनी 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। मेटल्स की 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपको लिखनी है। तो ये रही आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। Metals are malleable, that is, metals can be beaten into thin sheet with an hammer। ये देखिए, कोई भी आप मेटल ले लीजिए। इसमें हम देख सकते हैं कि जो मेटल की प्रॉपर्टीज़ में हमने पढ़ा था, मेटल मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, लस्टर्स होते हैं। तो ये सब आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आ गई। आपकी 9 प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, आप इसमें से कोई भी अच्छी सी 5-6 प्रॉपर्टीज़ लिख लेना, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया, मेटल्स आर मेलेबल। मेटल्स जो होते हैं वो मेलेबल होते हैं, क्योंकि मेटल्स को जब हम बीट करते हैं तो वे थिन शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टीज़ है आपकी, मेटल्स आर डक्टाइल, दैट इज़ मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। जो मेटल होते हैं वो डक्टाइल भी होते हैं, क्योंकि जब हम उनको खींचते हैं तो वो थिन वायर के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। थर्ड है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। फोर्थ पॉइंट है आपका, मेटल्स आर लस्ट्रियस एंड कैन बी पॉलिश। जो मेटल होते हैं वो चमकदार होते हैं और उन पर हम पॉलिश भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, गोल्ड होता है वो चमकदार होता है और उसको हम पॉलिश भी करते हैं, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है, मेटल्स आर जनरली हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। मेटल जो होते हैं वो ज़्यादातर हार्ड और स्ट्रॉन्ग होते हैं, बस सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वो सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। ऐसे ही आपका 6 पॉइंट है, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर पर मर्क्यूरी, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मर्क्यूरी जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पर। 7th पॉइंट है, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो मेटल्स होते हैं उनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, वे किसी भी हाई पॉइंट पे मेल्ट होते हैं, ठीक है। मेटल्स आर सोनोरियस। जो मेटल्स होते हैं वे ज़्यादातर आवाज़ करते हैं। इसी 9 पॉइंट है, मेटल्स यूजुअली हैव ए सिल्वर और ग्रे कलर। जो मेटल्स होते हैं उनके ज़्यादातर सिल्वर और ग्रे कलर के होते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन, स्टेट एनी 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तो यहाँ आपने देखी फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स की, और यहाँ पे आप देखेंगे नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स की आपकी ये रही प्रॉपर्टीज़, नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलेबल नाइदर डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर ब्राइटल। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ना तो मेलेबल होते हैं ना ही डक्टाइल होते हैं। सेकंड पॉइंट, नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ना तो हीट कंडक्ट कराते हैं आपको और ना ही इलेक्ट्रिसिटी। इसमें अब थर्ड पॉइंट देखिए, नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रियस, दे आर डल। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो चमकदार नहीं होते, वो गंदे से होते हैं। और फोर्थ पॉइंट है, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ज़्यादातर सॉफ्ट होते हैं, बट आपने डायमंड देखा होगा वो तो सॉफ्ट नहीं होता, पर वो भी नॉन मेटल्स में होता है। फिफ्थ पॉइंट है, नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी लो मेल्टिंग और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। 6 पॉइंट है आपका, नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरियस। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो आवाज़ नहीं करते। 7th पॉइंट है, नॉन मेटल्स हैव मैनी डिफरेंट कलर्स। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो अलग अलग कलर्स के होते हैं। अब आप देखिए थर्ड क्वेश्चन, स्टेट एनी 3 यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल और नॉन मेटल के 3 यूजेस। ये देखिए, यूजेस, आयरन इज़ यूज्ड एज ए कैटेलाइज्ड इन द प्रमोशन ऑफ अमोनियम गैस। जो आयरन होता है कैटेलाइज हो जाता है अमोनियम गैस में। ये रहे आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये तो हो गई आपकी यूजेस ऑफ मेटल्स। एंड यहाँ पे देखिए यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। यहाँ पे देखिए ये है आपके यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स।
इसमें है लिक्विड हाइड्रोजन इज़ यूज टू रॉकेट फ्यूल। जो लिक्विड हाइड्रोजन होता है उसको हम रॉकेट फ्यूल में यूज़ करते हैं। ये आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सल्फर इज़ यूज्ड इन वैक्यूमलाइज ऑफ रबर। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ vulcanization and galvanization. The process by which the elastic and strength of bud is improved and hardened. वो प्रोसेस जिसमें हम किसी रबर को की जो इलास्टिसिटी और स्ट्रेंथ होती है उसको इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन, द प्रोसेस बाय विच आयरन ऑब्जेक्ट आर coated with a layer of zinc to prevent rusting. ये वो प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट को कोटेड करते हैं जिंक से, जिससे कि वो जंग लगने से बच सके। आ जाइए फिफ्थ पॉइंट पे, व्हाट आर ऑलीज, गिव एन एग्जाम्पल। ऑलीज क्या होते हैं उसका एक एग्जाम्पल दीजिए। ए मेटल दैट इज ऑब्टेन बाय मिक्सिंग टू और मोर मेटल्स, और ए मेटल एंड ए नॉन मेटल, ब्रास इज ए ऑली। देखिए, जो मेटल होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को मिक्स करके बनते हैं उनको बोलते हैं हम ऑलीज। जैसे कि आजकल जो सोना है वो प्योर सोना नहीं है। इट इज़ जनरली प्रोड्यूस बाय हीटिंग 80% कॉपर मेटल एंड 20% जिंक मेटल। जो ब्रास होता है वो बनता है 80% कॉपर से और 20% जिंक से। अब आप यहाँ देखिए लॉन्ग क्वेश्चन, हाउ इज रस्ट फॉर्म्ड। ये देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, आयरन जिसको हम Fe से डिनोट करते हैं वो है आपका आयरन रिएक्ट्स इनटू विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जो आयरन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है वाटर के प्रेजेंस में, या फिर वाटर वेपर हो वहाँ पे, ऑफ फॉर्म आयरन ऑक्साइड, तो फिर वो वहाँ पर आयरन ऑक्साइड बना देता है। आयरन ऑक्साइड इज़ कॉमनली नॉन एज रस्ट। जो आयरन ऑक्साइड होता है उसी को हम रस्ट माने जंग के रूप में जानते हैं। तो इसके आप इक्वेशन देख सकते हैं, Fe+O2। देखिए, आयरन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ जब वहाँ पे वाटर है, तो उसने क्या बना दिया, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड। ठीक है, अब आप सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, मेंटेन एनी 2 वेज ऑफ प्रिवेंटिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग। किसी भी मतलब आयरन को जंग लगने से बचाने के लिए दो आपसे तरीके पूछे गए हैं। तो फर्स्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंट। कोई भी आपके पास लोहे की चीज़ है तो आप उसको पेंट करके जंग लगने से बचा सकते हैं। सेकंड पॉइंट है रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटिंग अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल। आप किसी भी चीज़ को जंग लगने से उसमें ऑयलिंग करके या ग्रीस लगा के बचा सकते हैं। जैसे कि आपकी साइकिल की चैन होगी, उसको आप ग्रीस लगाते हैं जिससे कि उसमें जंग ना लग जाए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रिएक्टिव सीरीज, लिस्ट द रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल। रिएक्टिव सीरीज़ आपको दी गई है ये रही, तो रिएक्टिव सीरीज़ मेटल की आपको लिखनी है। जो पोटेशियम है, सोडियम है, वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, क्योंकि जो सबसे ऊपर हैं वो मोस्ट रिएक्टिव हैं, नीचे आते आते तक लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स तक आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए आप पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, ये सब यहाँ से आके यहाँ तक मोस्ट रिएक्टिव से लीस्ट रिएक्टिव तक, और इनके ये केमिकल नेम भी दिए गए हैं, ये भी आपको याद करने हैं। तो आपका ये चैप्टर, इसके शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट, डिफाइन और कीवर्ड्स, ये सब ख़त्म हो चुके हैं। आपको ये चैप्टर बड़े अच्छे तरीके से याद करना है और इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है। इसको अच्छे से समझना है। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप वो पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।